मुझे अच्छे से याद है एक वाकया था मुझे अच्छे से याद है वो वाकया। उस समय बिहार के एक शिवहर से आती हैं सांसद, उनका नाम है संभवतः रीमा या रीमा देवी नाम है। वो पीठासीन अधिकारी थी, वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठी थी। लोकसभा में 10 मेंबर का पैनल होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 10 मेंबर पैनल होगा। 10 वो आदमी जो कम से कम 3 से 4 राउंड सांसद रहा हो, यानी 15-20 साल से सांसद हो, तो उसको संसद का सारा नियम याद हो जाए, प्रक्रिया के नियम सब याद हो उसे। तो वैसे 10 आदमी का पैनल हम लोग बनाते हैं। तो बीजेपी से शिवहर की सांसद थी रीमा देवी, और आसन पर बैठी थी, माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी थी। और एक आजम खान जी थे, उन्होंने बोला कि कुछ बोला जो शायद ठीक नहीं था। मैं सच बताऊं अगर, तो उसमें आजम खां का इरादा गलत नहीं था। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, मैंने तो पूरा वाकया देखा है। आजम खां को ना पटर पटर करने की बीमारी है। वो बेचारे बड़बोलेपन में चले गए, पटर पटर करने में चले गए। भाई संसद है, आपके घर का दस्तरखान नहीं जहां कुछ भी बोल के निकल जाइए। तो बड़बोलेपन में उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है मेरा मैं आपको देखता रहूं। अब उनका इरादा गलत नहीं था, सीधे मैं सबको जानता हूं यार, एक कर को मैं सबको जानता हूं। बड़बोलेपन में बोल गए, प्रसंग कुछ और था। उस प्रसंग में उन्होंने बस यूं कह लो कि मजाक में या मजाक वाले लहजे में कह दिया, हालांकि स्टेटमेंट गलत था। स्टेटमेंट गलत था, इरादे गलत नहीं थे, स्टेटमेंट गलत था। तुरंत मार्शल भाग के क्या कहा, साहब बवाल 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 बवाल। ओम बिरला साहब आए और ओम बिरला साहब ने कहा कि माननीय सदस्य आपको बिना शर्त के माफी मांगनी होगी। आजम खां के साथ उनकी पूरी पार्टी हंगामा करने लगी कि नहीं माफी नहीं मांगेंगे, ये है गलत नहीं बोला है। ओम बिरला साहब ने कहा स्पष्टतः कि मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बिना किसी शर्त के माफी मांगेंगे आप हाउस से, आप सदन से माफी मांगेंगे, आपने पीठ की बेइज्जती की है, अदरवाइज हमें एक्शन लेना होगा, अदरवाइज हमें एक्शन लेना होगा। माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। क्यों? स्पीकर के पास पावर ज्यादा है, आप उसके पावर पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते।